नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 30वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 30वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल के कंधों पर राजस्थान की टीम को इस महामुकाबले में एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और फिर इन दो धुरंधरों ने इस जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हुए राजस्थान की टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई। जी हां, आपको बता दें कि जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल की इस जोड़ी ने शुरुआती ओवरों से ही कोलकाता के गेंदबाजों की धुलाई करना शुरू कर दी। खास करके दोस्तों जॉस बटलर इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल की इस ओपनिंग जोड़ी ने लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 97 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए सुनील नारायण ने सेट हो चुके देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां दोस्तों, देवदत्त पडिक्कल 18 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन देवदत्त पडिक्कल के आउट हो जाने के बाद आपको बता दें कि बल्लेबाजी करने आए राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने सेट हो चुके जॉस बटलर के साथ मिलकर राजस्थान की टीम को उसी रन गति से आगे बढ़ाया। जॉस बटलर और कप्तान संजू सैमसन की इस जोड़ी ने फिर से एक अहम मौके पर महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों जॉस बटलर तो इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लय में दिखाई दे रहे थे और इसी बीच जॉस बटलर ने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। जॉस बटलर और संजू सैमसन की इस बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते अब कोलकाता की टीम भारी दबाव में थी। लेकिन फिर पारी ने 16वें ओवर में राजस्थान की टीम को एक बड़ा झटका दिया और पारी का 16वां ओवर डालने आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके संजू सैमसन को शिवम मावी के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां, आपको बता दें कि कप्तान संजू सैमसन 19 गेंद में 38 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद अगले ही ओवर में राजस्थान के शतक वीर जॉस बटलर को पैट कमिंस ने वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉस बटलर 61 गेंदों में 103 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन जॉस बटलर आउट होते वक्त अपना काम कर चुके थे और इसी के चलते राजस्थान की टीम जॉस बटलर की शतकीय पारी की बदौलत 217 रनों का विशाल लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रख पाई। इसके बाद राजस्थान से मिले 218 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार एरॉन फिंच और सुनील नारायण कोलकाता की पारी का आगाज करने मैदान में आए। इन दोनों के कंधों पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी के पहले ही ओवर में ये साझेदारी टूट गई। जी हां दोस्तों, पारी के पहले ही ओवर में पहली ही गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में सुनील नारायण रन आउट हो गए। आपको बता दें कि सुनील नारायण बिना खाता खोले ही आउट हो गए। लेकिन पहला विकेट जल्दी खोने के बाद अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर श्रेयस अय्यर और एरॉन फिंच की इस जोड़ी ने कोलकाता की पारी को संभाला और एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। एरॉन फिंच और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी ने अपनी पारी का आगाज सूझबूझ से किया। लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद इन दोनों ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों एरॉन फिंच इस साझेदारी के दरमियान खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। एरॉन फिंच और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी ने लगभग 8वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 107 रनों तक पहुंचा। लेकिन फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए महेंद्र प्रसिद्ध कृष्णा ने सेट हो चुके खतरनाक बल्लेबाज एरॉन फिंच को करुण नायर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि एरॉन फिंच 28 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। एरॉन फिंच जैसे बड़े खिलाड़ी को खोने के चलते अब कोलकाता की टीम इस मुकाबले में पीछे रहती दिखाई दे रही थी। लेकिन एरॉन फिंच के बाद बल्लेबाजी करना है नीतीश राणा के साथ मिलकर कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई। श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा ने फिर से कोलकाता की पारी को उसी रन गति से आगे बढ़ाना जारी रखा। खास करके दोस्तों श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद श्रेयस अय्यर के साथी खिलाड़ी नीतीश राणा को युजवेंद्र चहल ने जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि नीतीश राणा 11 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। नीतीश राणा के आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर कोलकाता के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने आ चुके थे।
अब आंद्रे रसेल के हाथों में ही कोलकाता की इन आखिरी ओवरों में जीत की उम्मीदें टिकी हुई थी। सभी को लगा कि रसेल आसानी से कोलकाता को ये मुकाबला जिता देंगे, लेकिन पारी का 14वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन को तो कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने अपनी इस ओवर की चौथी गेंद पर रसल को उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। आंद्रे रसल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। एक छोर पर कोलकाता के कप्तान सेट हो चुके थे, लेकिन उनका साथ कोई भी कोलकाता का बल्लेबाज नहीं निभा पा रहा था और ऐसे ही हमें पारी के 17वें ओवर में देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, पारी के 17वें ओवर में जो युजवेंद्र चहल 17वां ओवर डालना है, इस ओवर में कोलकाता की टीम की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों इस ओवर में युजवेंद्र चहल ने कोलकाता के 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। तो वहीं उसके साथ युजवेंद्र चहल ने इस साल आईपीएल में पहली बार लगातार 3 विकेट निकालकर हैट्रिक ले ली और इसी के साथ चहल की इस खतरनाक गेंदबाजी ने इस मुकाबले को यहीं पर खत्म कर दिया था। एक ही ओवर में 4 विकेट निकालकर चहल राजस्थान की टीम के लिए हीरो बन चुके थे और कोलकाता के फैंस को लगा कि अब ये मुकाबला यहीं पर खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें आगे आने वाले एक तूफान का कोई अंदेशा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, और उस तूफान का नाम था उमेश यादव। जी हाँ दोस्तों, उमेश यादव ने इस मुकाबले में ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने एक समय पर इस मुकाबले को राजस्थान के मुंह से छीन के निकाल लिया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल दोस्तों चहल की खतरनाक गेंदबाजी के बाद कोलकाता की टीम को अब जीत के लिए 18 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता थी और स्ट्राइक पर खड़े थे उमेश यादव और उमेश यादव ने पारी का 18वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट की इस ओवर में ऐसे विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दरअसल दोस्तों उमेश यादव ने ट्रेंट बोल्ट की इस ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 20 रन निकाल लिए, जिसके चलते अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 18 रनों की आवश्यकता थी और फिर उसके बाद 19वें ओवर में भी प्रसिद्ध कृष्णा की इस ओवर में उमेश यादव और शील्डन जैक्सन ने मिलकर 7 रन निकाल ही लिए, जिसके चलते कोलकाता की टीम को अब जीत के लिए 6 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। अब इस मुकाबले का आखिरी और निर्णायक ओवर डालने आए ओवेड मकॉय, जिन्होंने ये आखिरी ओवर डालने का जिम्मा उठाया। अब कोलकाता की टीम को आखिरी 6 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन ओवेड मकॉय ने इस आखिरी ओवर की दूसरी ही गेंद पर शील्डन जैक्सन को आउट कर दिया। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे उमेश यादव को ओवेड मकॉय ने इस ओवर की चौथी गेंद पर बोल्ड करके इस मुकाबले को ही खत्म कर दिया। दोस्तों इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में उमेश यादव ने आखिर में गजब की बल्लेबाजी करके एक समय पर इस मुकाबले में रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की गेंदबाजी युजवेंद्र चहल ने करके दिखाई और हैट्रिक निकाली, उसने सभी का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों आप युजवेंद्र चहल की इस बेहतरीन गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।